नमस्कार। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी खुश होंगे, हेल्दी होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, हेल्दी होगा। अपने परिवार के साथ आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे दुनिया की महान औषधि के बारे में। आयुर्वेद ने एक पौष्टिक और बैलेंस्ड भोजन को महान औषधि बताया है। अगर हम बैलेंस्ड भोजन और अच्छी लाइफस्टाइल जी लेते हैं तो हमारे को बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि आपने पिछले एक एपिसोड में सुना होगा जिसमें कि हम 100 साल से ज़्यादा कैसे जिए। उसमें भी जो है वो लोग जो है वो ब्लू जोन वाले जो लोग हैं वो 100 साल से ज़्यादा इसलिए जी लेते हैं क्योंकि वो पौष्टिक और अच्छा लाइफस्टाइल, पौष्टिक खाना खाते हैं और अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब बात करते हैं कि पौष्टिक आहार कौन सा होता है। पौष्टिक आहार हम या आयुर्वेद उसको कहता है जो हमारे को और हमारे इंद्रियों को प्रसन्नता दे, खुशी दे, हम हैप्पी फील करें। खाना खाने के बाद हम हैप्पी फील करें तो वो एक पौष्टिक आहार होता है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हम जो आहार खा रहे हैं चाहे वो पौष्टिक ही है, वो हम सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं कि खाना खाने के लिए खा रहे हैं। दोनों में फर्क है। पेट भरना मतलब खाना खाने से अपने आप को निपटा लेना। हम जो भोजन करते हैं ना, वो हमारी जो इंद्रिय हैं, हमारा दिमाग है, हमारा मन है, उनको प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। यानी वो भोजन खाकर हमें प्रसन्नता मिलनी चाहिए। सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी सारी इंद्रियों को अगर प्रसन्नता मिलेगी तो वो एक अलग बात होगी और वो हेल्दी होगी। दिन ब दिन हमको अपने भोजन में से कुछ चीज़ें हटा देनी चाहिए और उसके मुकाबले में कुछ चीज़ें ऐड कर लेनी चाहिए ताकि हमारा जो टेस्ट जो है ना वो बना रहे। और हम टेस्ट, क्योंकि टेस्ट इंद्रिय है ना, तो उसको भी तो खुश करना है तो उसको जो है वो तो अगर हम बदल बदल के खाना खाएंगे तो वो हमारी सारी इंद्रियों को और हमारे मन को भी प्रसन्न करेगा। मेरा मन करता है कि आज मैं गोलगप्पे खा लूं। मेरा मन करता है कि आज पराठा खाया जाए आलू वाला। आज मेरा मन करता है कि मैं बढ़िया सी दाल बनाऊं और उसके साथ खाना खाऊं अचार के साथ। अचार भी हमारे को फायदा करता है। तो ये सब किस लिए? क्योंकि हम खाना खा के प्रसन्न रहना चाहते हैं, खाना खा के दुखी नहीं होना चाहते। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें 2/3 भोजन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे टिश्यूज को बनाए, डेवलप करे, और 1/3 भोजन ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारे टिश्यूज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको रोक सके। इसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अगर नहीं भी समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सवाल अपना लिख सकते हैं। हम आपका जवाब ज़रूर देंगे अगले एपिसोड में। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा भोजन है, वो कौन सा आहार है या वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर टिश्यूज बनाती हैं। जैसे कि अनाज, डेयरी उत्पादक चीज़ें, मेवे, नट्स मतलब फल, दूध, स्टार्ची सब्जियां और वसा। ये वह चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर टिश्यूज बनाती हैं। और अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे
टिश्यूज को ज़्यादा, जो जो टिश्यूज ओवर ओवर जिस बनने शुरू हो जाए उन उसको रोके, यानी कि ओवर टिश्यू बनने को रोके, उनकी प्रक्रिया को रोके। वो भोजन कौन सा है या वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, इनको शुद्ध करने वाला आहार कहते हैं। ये जो टिश्यूज को ज़्यादा बनने से रोकता है, ज़रूरत से ज़्यादा बनने से रोकते हैं, जैसे कि लेग्यूम्स, या आयुर्वेद के अनुसार राजसिक सब्जियों के अलावा सारी सब्जियां। पॉइंट क्लियर हो गया। भोजन के आधे घंटे पहले ल्यूक वार्म वाटर या फिर रूम टेम्परेचर के ऊपर जो पानी होता है उस अगर वो हम पीते हैं तो, या फिर भोजन के साथ हम थोड़ा थोड़ा वो पानी पीते हैं तो वो हमारे को बहुत फ़ायदा करता है। हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है ना उसको बढ़ाता है। भोजन के बाद कम से कम 1 घंटे तक अगर हम लिक्विड चीज़, लिक्विड से मतलब मेरा खास तौर पे पानी से है, पानी जो है उसको हम खाना खाने के 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे बाद अगर पिए तो हमारे हमारे को वो बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर मान लो बंदे को प्यास लग गया तो फिर वो क्या करे भाई, तो वो जो है ऐसी इमरजेंसी में आप ल्यूक वार्म वाटर 3-4 घूंट पी सकते हैं 1 घंटे से पहले भी, पेट भर के नहीं। मेन बात है जो बाद में हम 1 घंटे का गैप रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो कम ना हो जाए और हमारा भोजन जो है वो अच्छी तरह पच जाए। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि हम क्या खाते हैं, मैटर ये करता है कि हम क्या पचाते हैं और कितना पचाते हैं। लोकल सब्जियां खरीदे तो ज़्यादा अच्छी बात है। लोकल फ्रूट लोकल होने चाहिए, बाहर से इंपोर्ट किए हुए नहीं, मतलब बाहर कंट्री से नहीं, बाहर की स्टेट्स से या बाहर के दूर के शहरों से लाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं, जो खाना है, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वो इतनी पौष्टिक नहीं रहती हैं। हाँ, सर्दियों में आपका जो भोजन है ना वो शरीर को गर्म करने वाला होना चाहिए, और गर्मियों में आपका भोजन जो है वो शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला होना चाहिए। हमने एक वीडियो बना के रखी हुई है पहले भी, जिसमें हमने बताया है कि मौसम के हिसाब से हम कौन सा भोजन कैसे करें। कोशिश करें कि आप जो चीज़ लें वो ताज़ी लें, जितनी वो ताज़ी रहेगी उतना वो पौष्टिक रहेगी। आप पहले से पैक किया हुआ भोजन तो कभी भी मत लें, या डिब्बा बंद भोजन तो वैसे भी उसको सॉरी बोल दें। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, ना ज़्यादा खाएं और ना कम खाएं। एक फार्मूला आप नोट कर लें कि अपना पेट आधा जो है वो ठोस भोजन से भरें और 1/4 जो है वो लिक्विड भोजन से भरें और 1/4 जो है वो खाली रहने दें। 80% पेट भरने का फार्मूला अपनाएं। खाना पौष्टिक बना है या नहीं ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपकी रसोई कैसी है। आपकी रसोई जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, खाना बनाने वाला जो है ना वो उस खाने को बहुत प्यार से बनाए और बहुत ही अच्छे माहौल में खाना बनना चाहिए और बहुत ही अच्छे माहौल में खाना खाना चाहिए। ये बात नोट करने वाली है। वह भोजन जहर बन सकता है, यानी हमारे को नुकसान कर सकता है, जो भोजन हम अपने आप बीमारी के टाइम में खाते हैं। किसी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से पूछ के, अगर अपनी बीमारी बताकर अगर पूछ के वो भोजन खाएं तो वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा भोजन जो उस बीमारी में सूट नहीं करता अगर वो खाते हैं तो हमारे लिए वो नुकसानदायक है। अगर हम अपना भोजन जल्दी जल्दी करते हैं तो वो नुकसानदायक है। अगर हम तनावग्रस्त हैं और भोजन करते हैं तब भी वो नुकसानदायक है। अगर हम शोर शराबे में भोजन करते हैं तब भी वो नुकसानदायक है। इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह है कि उस दौरान हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है ना, वो जिसको आयुर्वेद में अग्नि बोला जाता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो हम उस भोजन को पूरी तरह से हजम नहीं कर पाते। एक और बात, अगर गलत समय में अधिक भोजन खा लिया, जो हमने ये बताया है कि तनावग्रस्त हों या बीमार हों, या इस मौके अगर हमने ज़्यादा भोजन खा लिया, तो बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे रह जाते हैं जिनको हम पचा भी नहीं सकते। आयुर्वेद में इस बात की भी बहुत महत्वता है कि किस भोजन के साथ क्या ना खाया जाए, जैसे कि फल, मछली, दही, फलियां, टमाटर, मांस, इसके साथ दूध नहीं लेना चाहिए। इसको हम बोलते हैं विरुद्ध आहार। दूध भी एक आहार है और जो पहले चीज़ें हमने बताई वो भी एक आहार है, लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठंडे खाद्य पदार्थों के साथ गर्म प्रकृति के खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये विरुद्ध आहार हो गए, ऑपोजिट भोजन हो गए। तो ये हमें पोषण देने के बजाय उल्टा नुकसान करेंगे। शहद, शराब और दही, इसके साथ गरम गरम, नोट करिए, गरम पीने वाली चीज़ नहीं लेनी चाहिए। देसी घी और शहद को बराबर बराबर मात्रा में कभी नहीं मिलाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, एक बेनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो जानकारियाँ हैं ना, ये सब तक पहुंच जानी चाहिए, ताकि वो भी इस जानकारियों से फ़ायदा उठा सके। जल्द ही किसी ऐसी जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दे इजाज़त। शुक्रिया।